आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले की तारीखें नज़दीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम तेज होती जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तीसरे मरहले में 10 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम एक इलाके की 93 पार्लिमानी निशस्तों के लिए 7 मई को वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले के साथ ही वोटिंग का अमल शुमाल मशरिक की रियासतों समेत 16 रियासतों और 4 यूटीज में मुकम्मल हो जाएगा। इधर चौथे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त समेत 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो रही है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव के 5वीं मरहले के तहत 20 मई को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की 49 निशस्तों में राय दहंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस मरहले के तहत बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर भी वोटिंग होगी। छठे मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में 57 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए भी वोटिंग होगी। इधर जम्मू कश्मीर में इंतजामिया चौथे और 5वीं मरहले के पार्लिमानी इंतखाबात के एहसन और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। पोलिंग मराकज पर राय दहंदगान के लिए कम से कम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि वोटरों को अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चुनाव ड्यूटी पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जिलों में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी लगातार जारी है। इन प्रोग्रामों के दौरान इख्तिराई अंदाज से लोगों बिलखुसूस नौजवान वोटरों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा रही है ताकि इस जमहूरी अमल में पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों के साथ साथ बाकी वोटरों की बढ़ चढ़ कर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के जनरल ऑब्जर्वर मुकुल कुमार ने पुलिस ऑब्जर्वर संदीप सिंह चौहान के हमरा कल गांधरबल का दौरा किया, जिसके बाद जिले में लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मुश्तरका मीटिंग भी मुनअक्किद की गई। मीटिंग में इंतखाबात से मुतअल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जिले में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात और दीगर इक़दामात का तफसीली जायजा पेश किया। ऑब्जर्वरों ने नोडल अफसरों से बातचीत करते हुए जिले में लोकसभा इंतखाबात के आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जल जीवन मिशन के तहत मुस्तफीदीन को नल कनेक्शन फराहम करने के इक़दामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ स्कीमों पर काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और जून 2024 तक दरदस्त लिए गए इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने पिछली मीटिंग में उठाए गए मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी के तमाम अजला में अब तक अलॉट किए गए कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने महकमे की स्कीम वाइज कारकर्दगी के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने पानी समितों और उन लोगों को जरूरी तरबियत फराहम करने को कहा जो मिशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक देहात में इन स्कीमों को चलाएंगे। सेक्रेटरी सेहत और तिबी तालीम डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी और नेशनल हेल्थ मिशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की सदारत की, जिसमें माली बरस 2024-25 के लिए स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत मंजूर शुदा सरगर्मियों पर अमल दरामद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटियों और दीगर अमलाने वाले इदारों को फंड्स वागुजार करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सालाना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2024-25 के बजट शीट्स और दीगर मुतल्लिका उमूर को मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी सेहत ने मुख्तलिफ स्कीमों के लिए मुख्तस बजट का जायजा लेते हुए जच्चा व बच्चा सेहत के तहत मुख्तलिफ फलाई स्कीमों के लिए फंड्स की दस्तियाबी और मुनासिब अमलावरी के जरिए सेहत मराकज पर अखराजात को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने NHM मुलाजमीन की फलाह बहबूद से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO डॉक्टर उवैस अहमद ने कल करनगर, बटामालो और मोमिन आबाद इलाकों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का एक जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर के रिहायशियों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे और मयारी जिंदगी को बढ़ाने के लिए इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। उनके साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ओहदेदार भी थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।